जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे ना आप लोग कि आज जो स्टॉक की मैं आप लोगों को दोबारा बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना। KC 100 की परफॉर्मेंस सामने आप लोगों के 1,52,000 से भी इंडेक्स आज बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलते दिखाई दिया। यानी कि KC 100 अब ऑल टाइम हाइज़ की तरफ जा रहा है। 1,52,000 1,55,000 सारे टारगेट्स को मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था, बता भी दिए थे कि अगर इंडेक्स नीचे आता है तो आप लोगों को लोअर रेट पे ना मजबूत शेयर्स कि आज इस सनहा पावर कंपनी के स्टॉक ने शानदार डिविडेंड 10 रुपये का अनाउंस करा और शेयर प्राइस भी कहाँ 160 165 रुपये के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था। बड़ी तेज़ी से पावर कंपनी ये आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पर क्लिक करके अभी से शेयर करें ताकि इसकी रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ आगे से आगे बढ़े और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं रात 11 बजे से पहले 10:42 पे एक वीडियो लाजमी अपलोड कर रहा हूँ ताकि उस वीडियो से ना आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो। आज जो शेयर्स के मैं आप लोगों को अगेन नेम बता के इनके प्रॉपर एनालिसिस को ना मैं खुद देख कर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सामने देखें मैं आप लोगों के प्रॉपर चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ कि जो कंपनी के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिनके मैं आप लोगों का एनालिसिस देखते हुए उनको होल्ड करने का बोल रहा हूँ ना। पहली कंपनी पावर कंपनी से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। आज ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुए 176 रुपये 48 पैसे पे ये शेयर जो है ना वो क्लोज़ हो गया है। 3,82,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और ये 3.5 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम वाज़े बता रहे थे कि ये शेयर ना कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता हुआ ऊपर निकलता दिखाई दिया। हाँ, ट्रेडर्स अगर इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है ट्रेडिंग के लिए, अगर आप लोगों ने इसको बाय करा हुआ है, टारगेट इसका मैं आप लोगों को 1 दे रहा हूँ और पहली कंपनी इसी की बाय कॉल इंटैक्ट है। बड़े इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर उस वक्त से बढ़ा हुआ है। मेरे इस चैनल पर ना पिछली वीडियोज़ को लाजमी आप लोग देखिएगा कि जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना उस वक्त तो 132 से लेकर ना 140 रुपये के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा था और जून जुलाई के महीने में 140 रुपये से ये ऊपर निकला। ऐसा नहीं है कि कब से ये ऊपर जा रहा है, ये अभी 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले ऊपर जाना शुरू हुआ। दोबारा इसने फेज़ कंप्लीट करा अपना एक्यूमुलेशन का। मैं तभी तो कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि लोअर रेट पे स्टॉक को जमा करें, बेकार शेयर्स बाय कर बैठे हैं और अगर वो स्टॉक्स आप लोगों के नुकसान में पड़े में तो आप लोग वेट करें। जो शेयर्स मैं आप लोग कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग इस स्टॉक को इससे स्विच कर लें। अब देखें ना पहले के रिजल्ट इतने अच्छे आए। आगा स्टील के लोग सवाल कर रहे हैं ना मुझसे कमेंट सेक्शन में। देखिए आगा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। इसी तरह से वेव्स कॉर्पोरेशन की भी सवाल लोगों ने करे में कमेंट सेक्शन में कि वेव्स ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके अगर ये आप लोगों को 5-6 रुपये का प्रॉफिट दे दे अच्छा तो ये लॉन्ग टर्म में जाके देगा। कि आज इस समय देखें ना 12.5 रुपये के रेट तक ये चला गया था और कंटिन्यूसली इसमें वॉल्यूम जनरेट थे और वॉल्यूम भी इसमें तगड़े लगे हैं और वॉल्यूम के साथ वेव ऊपर निकलता दिखाई दिया। ट्रेडिंग के लिए आप लोग इसमें एंट्री मार सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ कि कम से कम अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री मारेंगे तो आप लोग अपने माइंड में ही रखें कि स्टॉक जाके बढ़ेगा हद से हद, ताकि आप लोगों को पता भी हो ना कि इस टाइम पीरियड में मेरे टारगेट सेट होंगे। 2 से लेकर 3 महीने तक का माइंड में रख के आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में काम कर सकते हैं। हाँ, बेहतर रेट पे मिल रहा था अगस्त के महीने में 8.5 रुपये के रेट पे और 8 रुपये वाला शेयर आप लोगों का 12.5 रुपये से भी ना ऊपर निकलता दिखाई दिया। इसकी मैं फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ तो कंपनी ना पिछले सालों में तो प्रॉफिट्स इसके यानी कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कंपनी बड़े प्रॉफिट्स में जा रही है, प्रॉफिट्स कम है लेकिन कंपनी अर्निंग्स में नुकसान में नहीं है। मैं तभी कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर ऊपर निकलेगा क्योंकि इसने दे दिया ब्रेकआउट। हाँ, रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेता हूँ तो 12 रुपये 60 पैसे पे यानी कि 13 रुपये से ना पहले इसका बाहरी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है वेव्स कॉर्पोरेशन का। 13 रुपये को अगर ये ब्रेक कर गया ना विद वॉल्यूम्स 13 रुपये 30 पैसे 13 रुपये 40 से लेकर 13 रुपये 50 पैसे पे इसके कुछ रेजिस्टेंस एरिया बने हुए हैं। अगर ये इनको ब्रेक कर गया 13 रुपये को तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी से 18 रुपये से लेकर ना 20 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। यानी कि 13 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया पे विद वॉल्यूम ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बाय कॉल्स लेकिन ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स के लिए और लॉन्ग टर्म 6 से लेकर 5 महीनों की होल्डिंग के लिए वेव्स कॉर्पोरेशन की इंटैक्ट है, इसको भी आप लोग बाय करें। इसके अलावा सवालात लोगों की देख रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे GATM के हवाले से। देखिए गुलामा टेक्सटाइल मिल कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को इस शेयर का बता के इसके टारगेट्स दिए में टारगेट इसका बनता है 45 रुपये तक का। ये टारगेट आप लोगों को 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर दिखने में आएगा क्योंकि अब देख लें आप लोगों के सामने है कि अप एंड डाउन करता हुआ ना ये आप लोगों को बड़े ज़बरदस्त विद वॉल्यूम्स ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फौजी फूड्स, हाँ इसकी मैं आप लोगों को एनालिसिस को देखते हुए बाय कॉल दे देता हूँ। फौजी फूड्स लिमिटेड FL इसका कोड हो गया। तो 18.5 रुपये तक ये शेयर चला गया था और बिल्कुल एंड टाइम पे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 7 करोड़ से ज़ायद के लगे हैं और फौजी फूड जो है ना आप लोगों को 18 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग देता दिखाई दिया। रेजिस्टेंस एरिया जो बना हुआ है ना फौजी फूड्स का, इस रेजिस्टेंस एरिया को आप लोगों को नहीं भूलना, वो इसका बना हुआ है 19.5 रुपये तक का। यानी कि 19 रुपये के रेट पे ना इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर के जनवरी के महीने की ये रेस्ट हुआ था
₹19 के रेट पे यानी कि जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ था और ये रेजिस्टेंस का सामना इसको हुआ और फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ना ड्वेल होता हुआ आप लोग एक वक्त था कि ₹13 तक का सपोर्ट लेवल ये ब्रेक कर गया फौजी फूड। अब तो ₹13 का लेवल बहुत दूर चला गया। अब तो इसने अपने ₹17 के रेजिस्टेंस को जिस तरह से आज ब्रेक किया ना, बड़े तगड़े वॉल्यूम के साथ ₹18.5 तक ये गया, यानी कि ₹1.5 तक का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में आप लोगों को इसने एक ही दिन के अंदर इंट्राडे में बड़ा अच्छा दिया। लेकिन अब टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इस कंपनी के स्टॉक के। देखिए जो वर्किंग मैंने करी है ना, मुझे अभी ग्राफ को और चार्ट्स को देखते हुए समझ में ये आ रहा है कि ये स्टॉक जो कि मिल रहा था 8.5 ₹9 के रेट पे, ये ₹16 तक चला गया और ₹16 से भी ये ऊपर निकला और आज तो ये आप लोगों को 19 तो नहीं ₹18 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो लॉन्ग टर्म में जाके लेकिन प्रॉफिट्स अगर आप लोगों को बड़े अच्छे कमाने हैं तो इस कंपनी के स्टॉक की भी ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। फौजी फूड्स की बड़े इन्वेस्टर्स के बाद जिस तरह देखिए पावर कंपनी, गुल अहमद, इसी तरह से फौजी फूड्स भी पड़ा हुआ है। मेरी कोशिश पूरी है कि आप लोगों ने इस तरह की मजबूत और अर्निंग वाली कंपनीज़ के शेयर्स में ही काम करें। सिटी फार्मा को कहाँ पे सेल कर दिया जाए, टारगेट इसका बनता है ₹109 से लेकर ₹110 तक का। इस टारगेट को माइंड में रख के अभी आप लोगों को ऊपर भी आता दिखाई देगा और अभी आप लोगों का नीचे भी निकलता दिखाई देगा। लेकिन देख लें आज जिस तरह इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को 2 करोड़ तक की वॉल्यूम जनरेट हुए, लेकिन ₹99 के रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये पलटा वहीं से जहाँ से आप लोगों को 1 हफ्ते पहले पलटता दिखाई दिया था। एकदम गिरते हुए ₹90 का ₹80 तक का रेट सिटी फार्मा ने ब्रेक कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह 2 करोड़ तक की वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और जिस तरह इसकी सेटलमेंट आई है ना, यानी कि सेटल अच्छे खासे शेयर इसके हो चुके हैं। ऐसे नहीं है कि सभी ने इसको बेच दिया, अभी लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, होल्डिंग है। तो मैं आप लोग ही बोल देता हूँ कि आप लोग होल्ड करके रखें, लेकिन नज़र में रखिएगा, वॉच लिस्ट में इस कंपनी के स्टॉक को लगा लें। टॉम सीएल ऑल टाइम हाई पर चला गया है, इसको मैं आप लोगों को बाय करनी बोलता हूँ। सवालात कवर कर रहा हूँ, जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को नेम बता के इनकी बाय कॉल दे दी है, तो इन्हीं में आप लोग काम करिएगा। मैपल लीफ सीमेंट है, इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका बनता है ₹120 तक का। ₹120 के टारगेट को माइंड में रख के इतनी भी लोगों को न्यू बाइंग करनी है तो वो ये माइंड में रख के कि जो इसका बना हुआ है ना सपोर्ट लेवल लास्ट, वो इसका बना हुआ है 96 से लेकर ₹97 तक का। ये लास्ट इसका सपोर्ट लेवल है मजबूत। अगर ये गिरता है तो ₹97 तक ये आ सकता है, लेकिन अभी तो ₹104-105 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए ना बड़ा ही अच्छा स्केप है मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। एच कार में आज जिस तरह के तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं होंडा कार, एटलस, पाकिस्तान लिमिटेड इसकी बाय कॉल दे देता हूँ। आज 19.5 से लेकर ना 20 लाख तक के अराउंड वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और होंडा एटलस जो है ना आप लोगों को बड़ा ही ऊपर निकलता दिखाई दिया, यानी कि अच्छे वॉल्यूम जनरेट रेट को सस्टेन करने की ये पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको जो है ना अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पे जो कि इसने लगाया था जुलाई के एंड डेज पे कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को 320 से लेके ना ₹325 तक के ब्रेक नहीं कर पाया था और बड़ी तेज़ी के साथ ये पलटा था 320 के रेट से और फिर ये नीचे निकलता हुआ आप लोगों को ₹290 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अभी ये दोबारा ऊपर जा रहा है। अगर इसको यानी कि वॉल्यूम अच्छे और ज़बरदस्त लग गए ना, तो फिर ये आप लोगों को इस रेजिस्टेंस को 320 के ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। सारे मैंने आप लोगों को अब 10 शेयर्स की बाय कॉल दे दिया। कचरा शेयर्स में तो मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी मना कर रहा हूँ कि आप लोग भी ना काम करें। और कौन कौन से वो कचरा पैनी स्टॉक से सिर्फ ट्रेडर्स अगर जानते हैं ना ट्रेडिंग करना अच्छी है, एंट्री मारी, ट्रेडिंग करी, यानी कि नीचे बाय करा, ऊपर सेल करके मार्केट बंद होने से पहले पहले निकल गया, तो फिर तो उन लोगों के लिए सारे पैनी स्टॉक रेकमेंड है। पेस हो गया, बीओपी तो बेहतर है अर्निंग में कंपनी, पेस हो गया, WTL है, ICIBL हो गया, FNEL हो गया। तो ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं और काफ़ी कंपनीज़ तो वो हैं जो कि नुकसान में, खसारे में, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी जा रही है। क्यों? HP कॉइनूर पावर कंपनी लिमिटेड, इसके सवालात लोगों के आए हुए थे। आज इसको अपर कैप लगा, 12 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। हाँ, एंट्री मार सकते हैं आप लोग क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। वो सारे शेयर्स जो कि ब्रेकआउट की तरफ चले गए, उनको मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि अपनी वर्किंग करके एंट्री मारा करें, तो एकदम शेयर पलटेगा और बेच नहीं पाएंगे, फिर सवालात करते रहेंगे और फिर इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत कम लोगों को मौका दे रही है। देख लें इतनी भी लोगों ने गुल अहमद है या इस तरह के मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स अगर आप लोगों ने होल्ड करे हुए हैं तो सभी आप लोगों के प्रॉफिट्स में, सभी आप लोगों के बड़े नफ़े में सामने शो हो रहे हैं। इसके अलावा सवालात लोगों की देख रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी के शेयर्स में हैं फंसे हुए हैं, यानी कि ऑक्टोपस, डेली गार्ड, इस तरह के कंपनीज़ के स्टॉक के नेम लिख लिख कर आए हुए हैं। तो ऑक्टोपस पे बात कर रहा हूँ तो इसके एनालिसिस देख के आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्या करना है, कब तक इसको सेल करके इससे निकल जाना बनता है। अभी तो ₹52.41 पे ना 4 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये बेहतर ट्रेडिंग करता रहा ऑक्टोपस डिजिटल, लेकिन जो ये दोबारा नीचे की तरफ निकल रहा है और जहाँ पे ये आके रुका है, यानी कि लोगों ने इसको बाय करा था 58, 57, ₹59 तक के रेट पे, उनके वॉल्यूम 65-70 लाख तक के जनरेट हुए थे और 70 लाख के वॉल्यूम देख के लोगों ने एंट्री मारी और फिर फंस गए।
और अब सारे बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल देखिए जो बना हुआ है ना ऑक्टोपस डिजिटल का, वो इसका बना हुआ है 45 से लेकर ना 46 रुपये तक का, 40 रुपये के रेट पे उसको सपोर्ट मिलेगी और यहीं से रिवर्सल लेगा। टेक्नोलॉजी के शेयर्स को मैं आप लोगों से ट्रेडिंग के लिए कह देता हूँ, वरना लॉन्ग टर्म में अगर किसी को करनी है इन्वेस्टमेंट तो वो सालों के लिए मजबूत शेयर्स में एंट्री मार के उन्हें एकोमुलेट करते रहे, ताकि 1.5-2 साल के अंदर आप लोगों को रिटर्न अच्छे मिले। मारी का क्या करें, देखें मारी में चल रही हैं खबरें, और ख़बरें आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल के स्टॉक इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पे ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, इन सारे शेयर्स में आप लोग तगड़े वॉल्यूम जनरेट होते हुए देख रहे हैं। 80 लाख के, 70 लाख के, 60 लाख के, इस तरह के वॉल्यूम जनरेट ऑयल के स्टॉक्स में। तो देखिए जो जो सेक्टर में अप ट्रेंड चल रहा है ना, उन्हीं में आप लोग काम करें, क्योंकि इससे हट के काम करेंगे तो फिर आप लोग फंसे बैठे रहेंगे। जो शेयर्स के मैंने नेम नहीं लिए हैं मेरे इस चैनल पे ना, उनकी बाय कॉल इंटैक्ट है। पिछली वीडियोस को लाजमी देख के, जैसे कि ट्वीट है, ट्रिपल जी एल है, डबल जी एल है, सारे स्टॉक के मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में डिटेल बता दी है, एनालिसिस कि आप लोग कहाँ पे इनको बाय करना है और कहाँ तक आप लोगों को इनको होल्ड करके रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।